हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, चंद्रकांता के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पंडित जी कहते हैं कि चंद्रकांता का अच्छा मुहूर्त है ही नहीं, क्योंकि वर की कुंडली में कोई योग ही नहीं है शादी का। तभी सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और महाराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित जी कहते हैं, कुंडली में तो यही लिखा है। महाराज जय सिंह कहते हैं, किंतु कुंडली में तो है 2 दिन के बाद का बहुत ही अच्छा मुहूर्त। तभी पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त तो है लेकिन कन्या के लिए, वर के लिए अभी कोई मुहूर्त नहीं है। वर की कुंडली में तो विवाह का योग ही नहीं है। ये सुनकर चंद्रकांता भी चकित रह जाती हैं और तभी रानी कहती हैं कि जो भी हो, अब हम शिवदत्त की बारात को रोक तो नहीं सकते। वो वहाँ पर बारात लेकर आ रहे हैं, उसे मना तो नहीं कर सकते। जो भी हो, अब जो मुहूर्त है उसी पर विवाह होगा। पंडित जी आप जाकर आराम करिए। और पंडित जी चले जाते हैं। कहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। आगे आप देखेंगे कि पंडित जी की बात को रानी सुनती नहीं है और चंद्रकांता भी कुछ नहीं कहती। इधर आगे देखेंगे कि आप जूनागढ़ में उत्सव मनाया जा रहा है। मागीच अपने पुत्र के सूरजगढ़ से आने की खुशी में उत्सव मनाता है। कहता है कि मेरा पुत्र वीरेंद्र सिंह सूरजगढ़ से आ गया है बाकुशल, और साथ ही वो तिलिस्मी कुंजी भी लेके आया है। उसने जो कहा था वो पूरा किया। कहते हैं, योद्धा सिर्फ युद्ध में ही वीर होते हैं, लेकिन मेरा पुत्र हर चीज में वीर है। और सभी लोग उत्सव मनाने लगते हैं और नाचते हैं। कहते हैं, आज का दिन उत्सव मनाने का है। और साथ ही दिखाते हैं, ये है तराजू, इसमें मेरे पुत्र के माप का वजन का सोना तौला जाएगा और सब में बांटा जाएगा। हम आप सबको खुश करना चाहते हैं। सभी लोग वीरेंद्र सिंह की जय जयकार करते हैं। आगे आप देखेंगे कि वीरेंद्र सिंह भी बहुत ही खुश होता है। आगे देखेंगे कि नौगढ़ में शिवदत्त रासलीला रचा रहा है। उसकी हल्दी हुई है और वह और दासियों के साथ रासलीला में मग्न होता है। तभी एक दासी कहती है कि आज आपकी हल्दी हुई है और कल आपका विवाह हो जाएगा, कहीं आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे। तभी शिवदत्त कहता है, मेरी तो हर दिन सुहाग रात होती है और फिर ये तो मैं आगे भी करता रहूँगा। शादी का क्या है, और ये हल्दी, इस हल्दी से क्या होता है। तभी दासी कहती है, इस हल्दी से कहते हैं रंग रूप निखर जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है। तभी शिवदत्त कहता है कि चंद्रकांता की सुंदरता भला इस हल्दी से और क्या बढ़ेगी। और वह उस हल्दी में शराब डाल देता और आग लगा देता है। कहता है, हाँ, लेकिन इस हल्दी का रंग जरूर चढ़ेगा। तभी वहाँ पर तेज सिंह आ जाता है। कहता है कि महाराज, आप इस रस्म का अपमान नहीं कर रहे हैं। हल्दी की एक रस्म होती है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तभी शिवदत्त कहता है, तेज सिंह तुम बहुत बोलते हो, तुम चुप ही रहो। और महाराज लोग ही अय्यासियाँ करते हैं, तुम्हारी तरह आम लोग नहीं। और वह कहते हैं, तेज सिंह तुम जाओ यहाँ से। तेज सिंह वहाँ से चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि इधर चंद्रकांता की हल्दी की रस्म हो रही होती है। सभी लोग वहाँ पर हल्दी के लिए बैठ जाते हैं। तभी चंद्रकांता की छोटी माँ आती हैं उसके हल्दी लगाने, और चंद्रकांता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। तभी चंद्रकांता अपना पैर पीछे कर लेती हैं, लेकिन रानी तभी उसके हल्दी लगा देती है। और ऐसे ही चंद्रकांता हर चीज में अपने हाथ को, अपने मुंह को पीछे खींच लेती हैं। आगे आप देखेंगे, ये सब देखकर पास की औरतें बातें करती हैं कि लग रहा है चंद्रकांता बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते से। तभी रानी कहती हैं कि आप चुप ही रहिए, वो खुश है और आप अपना जो काम करने आई हैं वही करिए। नौगढ़ से रिश्ता आया है और शिवदत्त की तरह कोई हो ही नहीं सकता। उसके पास राजघराना और तिलिस्म का असली हकदार है, और राजकुमारी चंद्रकांता के लिए वही श्रेष्ठ वर है, उससे श्रेष्ठ वर कोई हो ही नहीं सकता। और वह चंद्रकांता के हल्दी लगाती हैं और कहती हैं कि तुम इस तरह से
मुँह बनाओगी तो सबको यही लगेगा कि तुम्हारी छोटी माँ मैं सौतेली माँ हूँ, इसीलिए तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। और चंद्रकांता के धीरे धीरे जलन होने लगती है। आगे आप देखेंगे इधर क्रूर सिंह बचपन की फोटो देख रहा होता है चंद्रकांता की, और उसके कक्ष में चंद्रकांता की कई फोटो होती हैं। वो सारी फोटो एक एक करके खोलता है और कहता है, नहीं राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपको ये पायल याद है? आपके छोटे पर की पायल है, मैंने कितना संभाल के रखी। और ये जोड़ा, शादी का जोड़ा मैंने खुद बनाया है, और आप इस तरह से मेरा दिल नहीं तोड़ सकती। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, और आप किसी और से शादी कर लेंगी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मेरे प्यार की भाषा समझ में नहीं आई तो मैं दूसरी भाषा का उपयोग करूँगा। अगर आपको मेरी अच्छाई अच्छी नहीं लगी तो ठीक है, मेरी अच्छाई नहीं दिखी तो मैं बुराई दिखाऊंगा, और बुराई से आपको जीत के ही रहूँगा। आगे आप देखेंगे कि चंद्रकांता के चेहरे पे जलन हो रही होती है, तभी उसकी दासियाँ उसके चेहरे पे लेप लगा रही होती हैं, और तभी चंद्रकांता की छोटी माँ आ जाती हैं और कहती हैं, तुम ऐसे करोगी तो सब क्या सोचेंगे। तभी दासी कहती है कि देखिए ना, राजकुमारी के चेहरे पर ये लालिमा आ गई है, पता नहीं ये हल्दी में क्या पड़ा था, ये और रेशे कैसे हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं कि कुछ नहीं, ये बस आने वाली खुशी का जश्न नहीं मना रही, बल्कि पुराने अतीत में जी रही है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। आगे आप देखेंगे तभी चंद्रकांता कहती है अपनी दासियों से, तुम लोग सब लोग चले जाओ। अपनी सखी से कहती हैं कि आप लोग चले जाइए, हमें एकांत में रहना है। और चंद्रकांता एकांत में बहुत ही रोती है, अपनी माँ को याद करती है। इधर आप देखेंगे कि चंद्रकांता की माँ को कैद में रखा गया है, और तभी वहाँ पर खूंखारों की टोली रत्नगर्भा को लेकर एक कोठरी में रखा होता है, जो एक तहखाना होता है। वहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। बद्री भी एक खूंखार का रूप रख के वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि सोचता है कि वीरेंद्र ने, उसको शक है कि चंद्रकांता की माँ को यहीं तहखाने में रखा गया है, और वह पता लगाने आया है। और वह देखता है कि चंद्रकांता की माँ रत्नगर्भा को एक छोटा सा रूप रख के एक सुराही में कैद कर दिया जाता है, उसे एक दूसरी ही जगह ले जा रहे हैं। इधर आगे आप देखेंगे कि वीरेंद्र सिंह सभी के साथ जश्न मना रहा होता है, अपने पिताश्री मागीच के साथ। कहता है कि पिताश्री, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन अब मैं सूरजगढ़ पे आक्रमण करूंगा, और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मेरे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। तभी मागीच कहते हैं, लगता है इसे विश्वास हो गया है कि जो मैंने कहा था वही सच है, और चंद्रकांता की माँ मेरे कब्जे में नहीं है। और वे बेफिक्र होकर उत्सव मनाने लगते हैं। इधर वीरेंद्र सिंह भी उस सब में भाग लेता है, और वे नृत्य कर रहा होता है। दोनों लोग मदिरा पान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वीरेंद्र सिंह नाचने लगता है। आगे आप देखेंगे कि इधर तहखाने में एक आग का रास्ता पार करने के लिए जाना होता है, और वहाँ पर आगे और खूंखारों को जाने नहीं देते। इधर वापस बद्री आ जाता है भेष बदल के, और आ जाता है वीरेंद्र सिंह के पास, और कहता है, मुझे अब ये सूचना वीरेंद्र सिंह को देनी ही होगी, क्योंकि राजकुमार वीरेंद्र सिंह को ये सब पता होना चाहिए। और वह एक मकड़ी का भेष रख के उस तहखाने से निकल जाता है, और वीरेंद्र सिंह के पास एक कन्या का भेष रख के आ जाता है, और कहता है, मुझे पहचाना नहीं वीरेंद्र सिंह, मैं बद्री हूँ, तुम्हारा मित्र। और वह सब कुछ बताता है, कहता है कि वहाँ एक तहखाने में रखा गया है चंद्रकांता की माँ को। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था, तुमने जो सोचा था वही ठीक है। और वह अपनी सारी सूचना वीरेंद्र सिंह को देता है, और बताता है कि वहाँ जाने का मार्ग, उस तहखाने में किस तरह से जा सकते हो। वीरेंद्र सिंह सब बद्री से पूछ लेता है, और तभी वीरेंद्र सिंह चला जाता है, और वहाँ पर बद्री वीरेंद्र सिंह का रूप रख के वहाँ पर आ जाता है। और इधर मागीच को लगता है कि इधर वीरेंद्र सिंह ही है, और आप देखेंगे कि इधर सारा काम हो जाता है, और मागीच का सेवक आ जाता है और कहता है कि सरकार, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। चंद्रकांता की माँ को मैं एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, आप बेफिक्र रहें। और इधर
तभी मागिज कहता है कि एक खुशखबरी मुझे भी तुम्हें देनी है। मेरा पुत्र बहुत ही बेफिक्र हो गया, अब जो मैं कहूँगा वही करेगा। और सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। इधर वीरेंद्र सिंह पहुँच जाता है उस तहखाने में और कहता है अगर बद्री नहीं होता तो मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।